तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं, हम सब जानते हैं कि ई-बायोटोरियम ने एक अपना स्थान बना लिया पिछले 55 महीनों में। और इन 55 महीने की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी हमारे बीच में आ गए। हम लोगों ने शुरुआत करी थी आज से 55 महीने पहले, जब शुरुआत हुई थी तब उस समय हम लोगों ने बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। और उसके बाद हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में आए, मोर पावर। और उसके बाद अभी बेरी प्रोडक्ट्स आया, और बेरी प्रोडक्ट्स के बाद अब 10 न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आ गए। यानी अब जो प्रोडक्ट अपने पास रेंज आ चुकी है वो सारे के सारे हेल्थ सप्लीमेंट हैं, और उन हेल्थ सप्लीमेंट को हमें जानना ज़रूरी है। उनको यूज़ कैसे करना है या कराना है, हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है। प्लस मैं आज जो आपको एक टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर उस टूल्स का हम सही तरीके से प्रयोग करें या जानकारी लेकर के उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम सब उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, हमने आपको सबको दिया था कि 3D ह्यूमन प्रोडक्शन सिस्टम। 3D ह्यूमन प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो आज से लगभग 12-13 साल पहले मेरे को इसके बारे में जानकारी हुई थी। जब उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान नहीं था, लोग जानते नहीं थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और उस समय में हमें इस चीज़ की जानकारी हुई थी और मैंने इसका प्रयोग करना शुरू किया। जैसे ही मैंने इसको प्रयोग करना शुरू किया, हमारी जो सेल थी, हमारी जो इनकम थी, कई गुना बढ़ गई। यानी उस समय में कि अगर बात करें आज से लगभग 12-13 साल पहले, तो उस समय की अगर बात करें तब से लेके आज तक ये प्रोजेक्ट हमारे पास में है, ये मशीन हमारे पास में है। और इस मशीन के थ्रू मैंने वो सब कुछ जाना, बहुत सारी जानकारी ली और बहुत सारे लोगों को जानकारी दिया भी। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 3D ह्यूमन डिसीज प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम प्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि भविष्य में जानकारी लेना और जानिए अपने स्वास्थ्य का भविष्य। यानी हम आज जान सकते हैं इस मशीन के थ्रू इस जानकारी कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, क्या होने की संभावना है, और साथ साथ आने वाले समय में कौन सी बीमारी आ सकती है, कौन सी गंभीर बीमारी भी आ सकती है। और ये सब कुछ हम जान सकते हैं इस 3D ह्यूमन डिसीज प्रोडक्शन सिस्टम से। ये कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं है और कोई इसका कोई इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया, ये सिर्फ जानकारी है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में कई 100 करोड़ की आबादी है। हर देश की आबादी बढ़ती जा रही है और हम ये सब जानते हैं कि हर देश की भाषा अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ पे खाना पीना अलग है, मगर कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे आज हमारे शरीर में 78 आर्गन हैं, 11 प्रकार के सिस्टम काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है तो 78 आर्गन होंगे और 11 प्रकार के सिस्टम उसकी बॉडी में वर्क कर रहे होंगे। और जब 78 आर्गन होंगे, 11 प्रकार के सिस्टम होंगे, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके की बीमारियां किसी न किसी रूप में हर किसी के शरीर में आ जाती है, जो हमें पता नहीं होता। और हमें पता तब चलता है जब वो बीमारी एक लेवल तक बढ़ जाती है, और जब हम उसका इलाज कराने के लिए शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो बीमारी हो गई। जैसे डायबिटीज़ के बारे में हम सब जानते हैं, शुगर कभी भी हमें ये नहीं पता चलता कि हमें शुगर हो गई है। शुगर तब होती है जब उसके पहले सिम्टम्स आ जाते हैं, उनकी परेशानी आ जाती है, और तब हमें पता चलता है कि आप शुगर हो गए, जब बाहर टेस्ट कराते हैं। मगर इस मशीन का फ़ायदा क्या है कि आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि इससे आपको ये पता चलेगा, जो कि विदेशों में लगभग 15 से 20 साल पहले से ही ये सिस्टम चल रहा है। आप सब जानते हैं कि बाहर के देशों में उनका भागदौड़ की ज़िंदगी होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारे फास्ट फूड उनके यहाँ चलते हैं। तो उनके हर एक के घर में ये जो मशीन है, जिस मशीन के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक मशीन जो है उनके घर में ऑलरेडी हर समय पहले से मौजूद रहती है, और वो अपना रूटीन टेस्ट करके और अपने बारे में जानते रहते हैं। और इसीलिए आज आप देखें जापान की लाइफ, मलेशिया की लाइफ, वहाँ के लोग हम लोगों के, इंडिया के लोगों से ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा दिन तक उनका जीवन रहता है। तो ये जो मशीन मेरे पास में है, जिससे मैं आपके आज बारे में आपको डेमो भी लास्ट में दूंगा, ये एक मलेशियन मशीन है। और इस मलेशियन मशीन को अब इंडिया में भी आना शुरू हो चुका है, और ये मलेशियन मशीन से ही हम जानकारी लेंगे और आगे इसके बारे में भी बताएंगे।
तो हम जानते हैं 3D ह्यूमन डिसीज़ प्रिडिक्शन सिस्टम क्या है। इसके बारे में जैसे जैसे मैं स्लाइड आपको बताता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा, आपको पता होता जाएगा कि ये क्या है। और आपके बहुत सारे सवाल मन में आएंगे, कोई बात नहीं, सवाल आना अच्छा होता है। सवाल आएंगे तो उनका जवाब भी मिलेगा। हो सकता है हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होते होते आपको सारी सवालों का जवाब भी मिल जाए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और हम आपको जानकारी देते जाएंगे। तो क्या है 3D ह्यूमन सिस्टम प्रिडिक्शन सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। ये 3D जो है ये एक AI प्लस 3D टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य को सही तरीके से पूर्वानुमान करने की एक मशीन है। पूर्वानुमान का मतलब आप समझ सकते हैं कि AI जो है आज के समय में हमें पास्ट के बारे में भी बताता है, प्रेजेंट के बारे में भी बताता है और काफ़ी कुछ आपको फ्यूचर के बारे में भी बता देता है। तो ये 3D ह्यूमन डिसीज़ प्रिडिक्शन सिस्टम है, ये आप AI प्लस 3D का एक कॉम्बिनेशन बना करके बनाई गई टेक्नोलॉजी से ये तैयार करी गई एक मशीन है। ये उन्नत टेक्निक आधारित सिस्टम है जो मशीन लर्निंग यानी ML पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और 3D विजुअलाइजेशन का उपयोग करके बीमारियों की भविष्यवाणी करती है। ये सिस्टम मानव शरीर के विभिन्न पैरामीटर जैसे जेनेटिक डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स, स्कैनिंग रिपोर्ट्स का विश्लेषण करती है और साथ साथ संभावित बीमारियों को पता लगाने में मदद करती है। मतलब ये आपको जो है बताती जाती है कि आपको इस बीमारी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप चाहे तो उससे बच सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से बताती है। आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग कि 3D ह्यूमन आपका प्रिडिक्शन सिस्टम क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक अत्याधुनिक AI आधारित हेल्थ चेकअप सिस्टम है और बिना ब्लड टेस्ट के सिर्फ 3D स्कैनिंग से बीमारी का पता लगता है। यानी यहाँ पे जब आप इस पर टेस्ट कराते हैं तो आपको कोई ब्लड, कोई यूरिन देने की ज़रूरत नहीं होती। आपके बिना ब्लड से भी ये 3D स्कैन करके आपकी बीमारी का ये पता लगा लेती है। और ये 20 प्लस यानी 20 और उससे भी ज़्यादा प्रमुख बीमारियों का सटीक पूर्वानुमान देती है। यानी आपको ये पहले से बता देती है गंभीर 20 बीमारियों के बारे में कि ये बीमारी की तरफ आज आप बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। और इसका जो प्रोसेस होता है इतना तेज़ी से होता है, फास्ट होता है, सटीक होता है और किफ़ायती है। यानी कम पैसे में बहुत जल्दी से जल्दी आप इसके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसका अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है। 3D बॉडी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है। यानी ये आपको अभी मैं जब आपको डेमो दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये अपनी बॉडी को स्कैन कर रही है। ये AI के एल्गोरिदम पे डाटा के द्वारा एनालिसिस करती है, बीमारी का संभावित पूर्वानुमान पहले से बता देती है और रिपोर्ट जनरेशन और सलाह देती है। यानी इसमें जब आप टेस्ट कराते हैं तो लगभग 30 पन्ने से लेकर के 150 पन्ने तक की A4 साइज में इसमें एक रिपोर्ट भी निकलती है। आप चाहे तो उसको प्रिंट आउट करा करके आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं, या आपको अगर क्रॉस चेक करना है अगले बार के लिए तो वो रिपोर्ट से दोबारा आप चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट टाइम में हमारी रिपोर्ट क्या थी और नेक्स्ट टाइम में, अगले टाइम में क्या होगे। और साथ साथ ये आपको सलाह भी देती है, ये आपको बताती है कि आपका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए आपकी बीमारी के अनुसार, या आपको जो परेशानी होने वाली है उसके अनुसार डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। और साथ साथ उसमें अभी ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेटेड है कि आपको eBiotorium के जो हेल्थ सप्लीमेंट है, जो अपने मोर पावर है जैसे, और अपना eBioNatural है, बेरी प्रोडक्ट्स है, प्लस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स है, इन सब का जो है सलाह के रूप में आपको ये भी बताती है कि आपको किस किस व्यक्ति को क्या क्या आप दे भी सकते हैं। आगे और देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्षमता हम थोड़ा सा जानते हैं। AI व मशीन लर्निंग, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेटा का विश्लेषण करके संभावित बीमारियों के बारे में भविष्यवाणी करना, डेटा कलेक्शन करना, यानी आपका डेटा, आपके मरीजों का डेटा भी इनके पास में सेव रहता है, यानी मरीज के मेडिकल इतिहास से और DNA के द्वारा डेटा, ब्लड रिपोर्ट की जो अगर टेस्टिंग आप वो भी डाटा से सेव कर सकते हैं, अन्य हेल्थ रिकॉर्ड का विश्लेषण भी ये कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग की बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों का 3D स्कैन MRI की तरीके से, जैसे MRI होता है उसी तरीके के द्वारा
करके बीमारी का वर्चुअल मॉडल बनाती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात करें तो ये हेल्थ वेरिएबल और IoT डिवाइसेस से रियल टाइम डेटा लेकर के शरीर की गतिविधियों की निगरानी करती है। डायग्नोसिस और सिमुलेशन की बात करें तो किसी बीमारियों के लक्षणों की पुष्टि के लिए 3D सिमुलेशन दिखाता है, जिससे डॉक्टर अधिक सटीक निदान कर सकते हैं। यानी अगर आप ये रिपोर्ट लेकर के पहले से टेस्ट करा के अगर आप किसी डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं तो वो रिपोर्ट दे करके भी तुरंत का तुरंत आपको इसमें अपना डायग्नोस कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग। अब ये कहाँ कहाँ पे काम करती है, इसके रिपोर्ट कहाँ कहाँ की, ये किस किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में बताऊँगा। ये डायबिटीज़ के बारे में आपकी जानकारी देती है, हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज़ के बारे में, आपके ब्लड प्रेशर के अगर इशूज़ समस्याएँ चल रही हैं उसके बारे में, किडनी रोग के बारे में, लीवर डिसऑर्डर के बारे में, थायराइड के बारे में, कैंसर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो उसकी संभावना रिस्क के बारे में बताती है, ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़े की बीमारी यानी लंग्स इन्फेक्शन वगैरह के बारे में, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी किसी तरीके का आर्थराइटिस हो उसके बारे में भी बताता है, हार्मोनल डिसीज़ के बारे में बताती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में यानी आपका पाचन तंत्र समस्या अगर कोई हो रही है तो उसमें भी बताती है, स्किन प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ यानी आपका न्यूरोलॉजी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं जैसे माइग्रेन वगैरह तो उस पर भी ये बताती है, ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म के बारे में भी बताती है, माइग्रेन और हेडेक के बारे में, आई डिसीज़ आँखों से संबंधित भी जानकारी ये बता देती है कि कैसे शेकिंग हो रही है यानी स्वेलिंग के बारे में, आपका विजुअल के बारे में, वो भी आँखों के बारे में बताती है, एनीमिया और ब्लड डिसऑर्डर यानी खून से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में, इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक हो रहा है तो उसके बारे में, हार्मोनल अगर डिसबैलेंस है तो उसके बारे में, और साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं यानी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी बताती है। यानी ये 20 हमने इसमें खास लिखे हुए हैं। अगर आप एवरेज देखेंगे तो 25-26 तक भी इससे निकल करके आते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हमें पता होता है कि हम इसको जानकारी लेने से फ़ायदा होगा, जैसे विटामिन्स क्या है हमारे शरीर में, मिनरल्स क्या है, प्रोटीन की क्या पोजीशन है, वो सब कुछ भी जो है इस मशीन के थ्रू आपको पता चलता है। आगे और देखते हैं कि अब हम इसी सिस्टम को क्यों चुने, क्योंकि ये सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने का इंसेंस मतलब कि अगर आपके घर में है तो आप घर में टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या है आपको किसी तरीके का सुई या ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। इसके जो परिणाम है फास्ट है, यानी आपको 1 मिनट के अंदर ये बता देता है कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है। खर्चा ना के बराबर होता है, बिल्कुल लिमिटेड हेल्थ चेकअप में, और साथ साथ आप अपनी बीमारियों का, अपनी होने वाली बीमारी का पहले से ही पता लगा सकते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि मैंने बताया ये सटीक भविष्यवाणी देती है यानी प्रोडक्ट करती है पहले से, पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीक परिणाम देती है। यानी आप मार्केट में जाएंगे, जब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तभी रिपोर्ट निकल के आएगी। यहाँ पे आपको पहले से पता हो जाएगा कि शुगर होने वाली है, हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, लीवर की प्रॉब्लम होने, यानी आपका पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीक परिणाम देती है। त्वरित निदान यानी आपको मरीज की हेल्थ कंडीशन को त्वरित विश्लेषण करती है। जब आपको पता चल जाएगा कि हमें यह परेशानी होने वाली है तो आप पहले से ही आप प्रोडक्ट कर सकते हो, पहले से ही आप प्रोडक्ट सप्लीमेंट ले सकते हो। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य डाटा के अनुसार अनुकूल उपचार की योजना भी बना कर दे देती है। डॉक्टर के लिए सहायक क्यों है कि जटिल बीमारियों की पहचान में मदद करती है, जिससे डॉक्टर भी जो है इससे सही निर्णय ले सकते हैं। कहीं कहीं जैसे आपने देखा कि टेस्ट करने पे कोई चीज़ रिपोर्ट में नहीं आता है, मगर यहाँ से आपको अगर प्रोडक्ट करके बता रहा है तो वहाँ पे आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। रोगों की रोकथाम की बात करें कि बीमारी के लक्षण विकसित होने से पहले ही संकेत देकर बचाव का उपयुक्त सुझाव आपके सामने सुझाता है। और आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर की शुरुआत हुई, पहला चरण शुरू हुआ है ना, तो ये आपको बताने का इंडिकेट देना शुरू कर देगा। हृदय रोगों का पूर्वानुमानित यानी पहले से ही बताने लगेगा कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे मैंने पहले बताया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे किसी को अल्जाइमर है, पार्किंसन है ना, भूलने की जैसे बीमारी होती है अल्जाइमर है ना,
तो अल्जाइमर की दिक्कत, पार्किंसन की दिक्कत होती है, पहले से बताने लगती है। जेनेटिक डिसीज़ के रिस्क का असेसमेंट करती है, यानी अगर आपके परिवार में पहले से कोई बीमारी है तो उसका रूप अगर आपके शरीर में भी आना शुरू हो गया तो वो भी ये पहले से असेस करके आपको बता देती है। कुछ कस्टमर हमारे, जिन्होंने पुराने कस्टमर हैं, उन्होंने इसको यूज़ किया तो उन्होंने क्या क्या बोला कि मुझे पहले ही किडनी की समस्या का संकेत मिला और मैंने समय रहते इलाज शुरू किया। ये हमारे बहुत खास दोस्तों में रमेश कुमार जी, और आज से कई साल पहले की बात है जब उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उनको दिक्कत महसूस होगी तो उन्होंने इससे चेकअप कराया था और चेकअप कराने के बाद ही उनको पता चल गया कि उनको दिक्कत होने वाली है, तो उन्होंने पहले से ट्रीटमेंट शुरू किया और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। और अनेक अनीता मैम है हमारे साथ में, वो भी बोलती हैं कि ये बहुत सस्ता और सटीक हेल्थ चेकअप सिस्टम है, यानी ना के बराबर पैसे से ही हम अपने बॉडी का टेस्ट चेकअप करा सकते हैं। और आगे हम लोग जानते हैं कि कैसे आज जैसे मार्केट में हम लोग पैथोलॉजी में टेस्ट कराते हैं जब भी कोई बीमारी परेशानी हो जाती है, और ये 3D ह्यूमन प्रोडक्शन सिस्टम है, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क भी है। क्या फ़र्क है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं कि आज 3D ह्यूमन प्रोडक्शन सिस्टम में और हमारे मार्केट के टेस्ट में क्या क्या फ़र्क आता है। जैसे टेक्निक की बात करें तो AI अपना AI प्रोसेस है, ML प्रोसेस है यानी मशीन लर्निंग प्रोसेस है, 3D स्कैनिंग है, डेटा एनालिटिक है, तो आपका इस पे ये काम करता है। मार्केट में क्या है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, यूरिन टेस्ट करना पड़ता है, एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन है, वगैरह वगैरह से आपको पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है या होने वाली है। बीमारी की पहचान लक्षणों को उभरने से पहले ही संभावित बीमारी का अनुमान बता देती है। ये बीमारी के लक्षण दिखने के बाद ही टेस्ट किया जाता है, यानी जब मार्केट में हमें पता हो जाता है कि इस तरीके की दिक्कत हो गई है तब ही हम मार्केट में टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। डेटा इनपुट की बात करें तो ये DNA डाटा, हेल्थ रिकॉर्ड, MRI स्कैन, वेयरेबल डिवाइसेस का डाटा, यानी सब कुछ ये अपने अंदर सेव करके रखती है, इसके अंदर पेन ड्राइव होती है। और मार्केट की बात करें तो जब आप खून, पेशाब या टिश्यू इमेजिंग जब टेस्ट के सैंपल देते हैं तब ये आपको टेस्ट करके रिपोर्ट करके देते हैं। सटीकता की बात करें तो ये बड़े डाटा को भी AI की वजह से बहुत आसानी से, ये बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से सटीक भविष्यवाणी कर देती है, यानी प्रेडिक्ट कर देती है। और वहाँ पे आपको, आप जब लैब में जाते हैं तो डायरेक्ट सैंपल टेस्टिंग के कारण भी सटीक मिल पाता है, लेकिन सीमित होता है, यानी आप जो कहते हैं आपकी वही रिपोर्ट निकलती है। समय की बात करें तो यहाँ पे जल्दी रिपोर्ट मिल जाती है, रियल टाइम एनालिसिस है, और वहाँ पे आपको कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कई दिन भी लग सकते हैं। ये बीमारी से पहले चेतावनी देता है जिससे रोकथाम संभव है, वहाँ बीमारी का निदान करने और पुष्टि करने की मदद करता है। दोनों में कई एक चीज़ का फ़र्क है। हृदय रोग के बारे में अगर बात करें, उदाहरण के बारे में, तो हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पहले से ही बता देता है, और वहाँ पे क्या है, डायबिटीज़, इन्फेक्शन, थायराइड, किडनी फंक्शन, ये सब आपको टेस्ट कराने पड़ते तब आपको पता चलता है। व्यक्तिगत उपचार की बात करें तो मरीज की हेल्थ हिस्ट्री के आधार पर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान देता है, और यहाँ पे क्या है, आपको स्टैंडर्ड टेस्ट की एक रिपोर्ट मिलेगी और आपको उसी के हिसाब से इलाज करना होता है। तो 3D ह्यूमन डिसीज प्रिडिक्शन सिस्टम में और पारंपरिक पैथ लैब टेस्ट में थोड़ा फ़र्क है। दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, जहाँ पे जो हमारे लिए सुविधा के लिए ज़रूरी होता है हमें वहाँ पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब छोटे से अंतर मैंने जैसे बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या है इसमें अंतर, कि आपका पारंपरिक पैथोलॉजी टेस्ट बीमारी की पुष्टि के लिए ब्लड, पेशाब, टिश्यू सैंपल की ज़रूरत होती है, जबकि 3D ह्यूमन सिस्टम में आपको बिना सैंपल लिए डिजिटल डेटा से बीमारी का अनुमान लगा सकते हैं। 3D सिस्टम की बीमारियां भविष्य की भविष्यवाणी कर देती है, जिसकी बीमारी होने से पहले आप बचाव किया जा सकता है, जबकि पैथ लैब में टेस्ट बीमारी के बाद ही निदान से में मदद मिलता है। 3D सिस्टम हेल्थ वेयरेबल डिवाइसेज है और AI का उपयोग करती है, जबकि पैथोलॉजी टेस्ट माइक्रोस्कोप, केमिकल रिएक्शन और मशीनों का इस्तेमाल होता है, वहाँ से हमें ये पता चलता है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो 3D ह्यूमन प्रिडिक्शन सिस्टम का उपयोग रोगों की रोकथाम, शुरुआती पहचान के लिए किया जाता है, जबकि पारंपरिक पैथ लैब टेस्ट बीमारी की पुष्टि, गहराई से जांच के लिए आवश्यक होता है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों मिलकर
हेल्थ केयर सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। यानी मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही सुपर है, हमारा ही बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर इस तरीके से जानकारी मिल जाए तो आपको पहले से ही पता चल जाता है और उसका आप क्रॉस चेक आप पैथोलॉजी में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक तो विश्वास भी हो जाएगा और दूसरा जो है आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना के रख पाएंगे। और थोड़ी सी बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। 3D ह्यूमन डिसीज प्रोटेक्शन सिस्टम चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये बीमारियों की शुरुआती पहचान, व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान और हेल्थ केयर ऑटोमेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। भविष्य में इस तकनीक का उपयोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। मैं पिछले 12 सालों से देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके ये मशीन लोगों के घरों में बढ़ना शुरू हो चुकी है। लोग इस पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ टुडे। अगर आप अपनी सेहत को हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। 3D ह्यूमन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी एक ऐसा मशीन जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना के रख सकते हैं। और इसकी जो गाइड मिलती है, जो इसमें आपको डोजेस मिलती है, जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, उससे आप अपने अनुसार हेल्थ गाइड तैयार कर सकते हैं, अपना हेल्थ डाइट चार्ट तैयार कर सकते हैं और साथ साथ कुछ सप्लीमेंट ले करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अंत में कुछ बात मैं कह करके अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूँगा और फिर हम लोग जो है डेमो पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसमें छोटा सा एक लिखा हुआ है ऑप्शन कि आज आपके पास एक मौका है, बुक योर टेस्ट नाउ। आप अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। लोकेशन अभी इसमें नहीं पड़ा है, कॉल और व्हाट्सएप नंबर भी नहीं पड़ा है, वेबसाइट भी नहीं पड़ी है। यहाँ पे सिर्फ मैं आज चूँकि डेमो क्लास दे रहा हूँ तो डेमो क्लास में मैंने सिर्फ आपको ये एक दिखाया है कि आप अपना टेस्ट कराने के लिए आप बुक करके अपॉइंटमेंट सेट करके आप जो है चाहें तो अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। तो ये अभी आपके सामने जो ये मशीन ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये 3D ह्यूमन डिसीज प्रिडिक्शन सिस्टम का एक ये सॉफ्टवेयर है जो इसका मैंने डाटा ऑन कर दिया है। और इसका जो वीडियो अभी मैं आपके सामने मैं दूसरे मोबाइल से जो है मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो उससे आपको वीडियो में दिखाई देगा। अभी इस तरीके से हमारे पास एक मशीन है और जिस मशीन को मैंने ऑन किया हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें 0 करके पॉइंट नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है इसके मैंने कनेक्शन जो है अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से ये मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है और यहाँ से मैंने कनेक्ट किया हुआ है इस मशीन को और इस मशीन के थ्रू ही मैं आज आपको जो है ये डेमो देने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी, डाटा मशीन दोनों दिख रहा है आपको, दोनों चीज़ दिख रही है। चलिए तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। ये प्रोटेक्शन मशीन है और ये मशीन में के थ्रू मैं आपका अभी तो मेरे बीच पे दानिश भाई है नहीं, इसमें जो है मैं अपना डाटा डाल रहा हूँ। मैं अपना डाटा डालूंगा, इसमें ऐड का ऑप्शन होता है और ऐड के ऑप्शन में आप जैसे देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन में, और मैंने इस पर अपना सबसे पहले अपना नाम डाल दिया। आपके सामने नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 1972। उसके बाद मैंने अपनी हाइट यहाँ पे लगा दिया, हाइट मेरी है 165 165 सेंटीमीटर। वज़न जो है मेरा लगभग अबाउट 70 के आसपास है, तो मैंने अपना वेट 70 लिख दिया। मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी है और बाकी एड्रेस आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, ज़रूरत वैसे नहीं होती, चाहे तो डाल सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो है मैं आपके सामने चूँकि लाइव डेमो कर रहा हूँ तो मेरे नाम इस पर देखिए लिख करके आ रहा है, कुछ पेज नाम लिख करके आ गया, मेल लिख करके आ गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ वो जो 19-20 कम ज़्यादा मगर 1972 है, 165 हमारा हाइट और हमारा वेट देखिए आपके सबके सामने लिख करके आया। अब यहाँ पे मेरे पास में एक बैरल है, ये बैरल आप सब लोग देख रहे होंगे, ये इस तरीके से बैरल मेरे पास में मौजूद है। और ये बैरल मैं आपको दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके का बैरल है और इस बैरल में मैंने इसको ग्रिप कर लिया अपने हाथ से। ये मैंने ग्रिप किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये मैंने ग्रिप किया हुआ है और मैं अभी 1 सेकंड के लिए वीडियो को घुमा रहा हूँ, अब आपको मैं दिखाई दूंगा। दिख रहा हूँ मैं आपको,
चलिए, बहुत अच्छा, सॉरी। तो ये बैरल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और इस बैरल पे मैं जो है अभी अपना एक टेस्टिंग करता हूँ अपनी रिपोर्ट निकालने के लिए। और मैंने यहाँ पे टेस्टिंग वाला, देखिए आपका तीसरे कॉलम में टेस्टिंग वाला बटन में है, मैंने उसको क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आता है, मैंने स्टार्ट वाला ऑप्शन को क्लिक किया, स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आया और मैंने इसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये 60 सेकंड तक ये आपका टेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि डेमो है, वैसे इसका प्रोसेस होता है, आपको खड़े होकर के टेस्ट करना होता है। टेस्टिंग करने से पहले कम से कम 1 गिलास पानी आपको गुनगुना या सादा पीना होता है। और उसके बाद जो है आपको इसको राइट हैंड में, लेडीज़ को लेफ्ट हैंड में और जेंट्स को राइट हैंड में इसको ग्रिप करना होता है। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है हाथ में, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड में ग्रिप किया हुआ है। रिपोर्ट का मैटर नहीं है, कुछ भी आएगा, मगर मैटर ये है कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से मशीन चल रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे हाथ में बैरल है और ये मशीन चल रही है और बैरल पे भी लाइट जल रही है, बुझ रही है। मशीन में सेकंड बढ़ते जा रहे हैं, 52 सेकंड्स हो चुके हैं। और जैसे ही 60 सेकंड पूरे हुए, ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। यानी 1 मिनट का समय लगा हमें इसको टेस्ट को करने में। और अब जो है आपके सामने इस मशीन का रोल जो है वो, इस डिवाइस जो आपके सामने दिख रही है, ये डिवाइस लगी हुई है, इस डिवाइस में सारा डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पे एआई के थ्रू के तरफ से आपका जो है इसमें रिपोर्ट निकलेगा। मैंने इसको सेव कर दिया, आपके सामने ओके और सेव का ऑप्शन आ रहा, मैंने सेव कर दिया। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जो है अब 1 मिनट के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट निकल करके आ गई। रिपोर्ट कुछ भी निकल सकती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने उसको फॉलो नहीं किया जो एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए, मगर फिर भी हम लोग देखते हैं रिपोर्ट कैसे आती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर में हमारा नाम लिख करके आ रहा है, आज की डेट 14/2/2025 को टेस्ट हुआ, ये सामने आ रहा है। मेरी एज लिख करके आ रही है। और अब मैं गेट रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, सबसे नीचे गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, मैंने गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया। जैसे मैंने गेट रिपोर्ट पे इसको क्लिक किया, इसने जो है रिपोर्ट निकालना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। और ये 30 सेकंड के अंदर ये देखिए रिपोर्ट निकल करके आ गई। इस रिपोर्ट में बहुत आसान तरीका है इसको जानने और समझने का, कि अगर हमें कोई बीमारी हो चुकी है तो हम जो है उसको 3 स्टेज पे समझते हैं। जैसे +1, अगर 1 प्लस का निशान आ रहा है, अगर 2 प्लस का निशान आ रहा है, या 3 प्लस का निशान आ रहा है। अगर जब 3 प्लस का निशान आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये बीमारी आपको सीवियर मोड पे हो गई है। यानी जब आप पैथोलॉजी में टेस्ट करने जाएंगे तो ये आपको बीमारी निकल करके आने वाली है। साथ में अगर डबल प्लस का निशान है, यानी ये बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, अब ये बीमारी आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हो चुकी है। और सिंगल प्लस का मतलब है कि आपको ये बीमारी अभी शुरू हुई है, ये आने वाले समय में बड़ा रूप लेगी। और जहाँ पे नॉर्मल होगा वहाँ पे माइनस का निशान होगा और नॉर्मल होगा। और जहाँ पे मेरा पहला पेज जो खुला हुआ है आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर, यानी हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। कार्डियोवास्कुलर में आपका ये हार्ट के बारे में बता रहा है। जैसे कि इसमें हमने आपको पहली पन्ने की मैं रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा। नाम मेरा लिखा हुआ है, मेरी एज लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, टेस्टिंग टाइम लिखा हुआ है। अब ये दिखा रहा क्या क्या, देखिए इसमें कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ चीज़ें डबल प्लस पे दिखा रही है, कुछ चीज़ सिंगल प्लस पे है, और कुछ चीज़ें जो है अभी कोई भी चीज़ यहाँ पे ट्रिपल प्लस पे नहीं है। अब जैसे ब्लड विस्कोसिटी है, ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और ब्लड फैट, ये आप देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, यानी खून में गाढ़ापन नहीं है, ब्लड की विस्कोसिटी ठीक है, वस्कुलर का रेजिस्टेंस भी ठीक है, वस्कुलर इलास्टिसिटी बढ़ना शुरू हो गई, यानी हार्ट की नसें जो हैं मुलायम से हार्ड होना शुरू हो गई। जब नसें मुलायम से हार्ड होने लगती है तो हार्ट में ब्लड का फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी आगे आने वाले समय में ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद देखिए नॉर्मल है। उसके बाद ऑक्सीजन का कंजम्पशन सिंगल प्लस पे दिखा रहा है,
स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल दिखा रहा है, सॉरी हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर है आपका डबल प्लस पे दिखा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इफेक्टिव पंप पावर सिंगल प्लस पे दिखा रहा है। कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी सिंगल प्लस पे दिखा रहा है। कोरोनरी फ्यूजन प्रेशर डबल प्लस पे दिखा रहा है। यानी ये सब चीज़ क्या दिखा रहा है आपको कि आने वाले समय में आप इन इस स्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी बहुत सारी डिटेल मेरे को तो सब मालूम है, मगर आप इस बहुत सारी डिटेल जब आप अपनी टेस्ट कराओगे तो आपको मैं इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में बताऊंगा, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ क्या है, ये एक दिन में हम सब कुछ नहीं समझ सकते, मगर ये हम जान सकते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट दे रहा है। अब मेरे लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पे आपको 30 नंबर दिख रहे हैं, एक एक करके 30 नंबर हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर के बारे में दिखाया, इसके बाद गैस्ट्रिक फंक्शन के बारे में दिखाएगा, लीवर फंक्शन आपका दिखाएगा, गॉल ब्लैडर की पोजीशन दिखाएगा, पेनक्रियाज की पोजीशन दिखाएगा, किडनी की पोजीशन दिखाएगा, लंग्स की पोजीशन दिखाएगा, ब्रेन नर्व की दिखाएगा, यानी ब्रेन की ताकत आपको दिखाएगा, बोन डिसीज अगर होने वाली तो वो दिखाएगा, बोन में अगर मिनरल की कमी है वो भी दिखाएगा, है ना। रूमेटाइड आपको प्रॉब्लम होने वाली तो वो दिखाएगा, बोन ग्रोथ के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में, ट्रेस एलिमेंट यानी आपके मिनरल्स, सारे विटामिन, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, है ना, कोएंजाइम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ह्यूमन टॉक्सिन यानी आपको क्या क्या चीज़ टॉक्सिक इफेक्ट दिखा दे रही है उसके बारे में। उसके साथ साथ क्या है आपका ह्यूमन मेटल, बेसिक फिजिकल क्वालिटी, एलर्जी, स्किन, आई प्रॉब्लम, कोलोजन, ओबेसिटी, प्रोस्टेट, है ना, मेल सेक्सुअल फंक्शन और बहुत सारी चीज़। और इन सब के साथ में जो है इसमें आपको जो है कंप्रेसिव रिपोर्ट निकलती है, यानी सब मिलजुल करके आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या क्या प्लस में है, क्या क्या माइनस में है, वो सब कुछ आपको इसमें लास्ट में आप कंप्रेसिव रिपोर्ट में आप निकाल सकते हो। यानी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ऊपर लिख करके आएंगी, जो छोटी प्रॉब्लम होगी वो नीचे लिख के आएंगी, और इस तरीके से क्या है आपको पता हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो ये है हमारा 3D ह्यूमन प्रोटेक्शन सिस्टम। इस प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू हम अपनी बॉडी के बारे में अच्छा जान सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या है हम ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो ये था पूरा सिस्टम जो मैंने आज आपको दिखाया। कैसा लगा आपको ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और सच बात ये है कि जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मुझे भी लगा था ये सब फेक है, मगर जब मैंने अपना टेस्ट किया था लास्ट टाइम में तो मेरे को ये बात पता चल गई कि मेरे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही। उस समय में मैं करीब 2 से 3 घंटे सोता था, बाकी समय में मैं काफ़ी काम करता था रात में सॉफ्टवेयर का, तो मेरे को नींद कम आती थी और उसी हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम भी निकल के आई थी इंसोमिनिया की। मेरे को उस समय में लीवर में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो लीवर की भी निकल के आई थी। और आप शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों को मैंने फूड सप्लीमेंट खा करके अपने आप को फिट किया। तो आज आपके पास भी ये मौका है, आप इसको बेहतर तरीके से जानिए, और इसके बाद जो है आप चाहें तो अपना डेमोस्ट्रेशन, अपना टेस्टिंग एक बार करा सकते हैं। मैं जब वह कानपुर में हूँ तब आप टेस्ट करा सकते हैं। और बाकी जो है आप अगर किसी थर्ड पार्टी पे आप जाते हैं बिजनेस के तरीके से, तो फिर वहाँ पे आपको इसका चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत मिनिमम चार्जेज होता है। जब आप हमसे मिलेंगे, फ़ोन से बातचीत करेंगे, तो मैं आपको इसका मिनिमम चार्जेस भी बता दूंगा, और वो मिनिमम चार्जेस से भी आप जो है आप अपने आप को पूरी तरीके से फिट कर सकते हैं, या अपने मिलने वाले लोगों को भी फिट कर सकते हैं। तो ये था पूरा आज का प्रेजेंटेशन। मैंने जो बेहतर समझा, जितना बेहतर समझा मैंने आपको बताया।